कर दो शुरू। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूंगा, उस हिसाब से आपने काम करना है। आप अपने सिर के बारे में सोचो, आपका सिर कैसा है, उस सिर के ऊपर बाल हैं कि नहीं है तो कैसे है, खड़े हैं, सुबह आपने देखे होंगे, टेढ़े हैं, घुंघराले हैं। अब आपने जो कुछ भी करना मानसिक तौर पे करना, फिजिकल नहीं करना, मतलब हाथ से नहीं करना, जोर लगा के नहीं करना, मन से सोच के करना। अब इन बालों को आपने ढीले छोड़ देना है, अपने से कोई खिंचाव नहीं रखना। अब आपने माथे के बारे में सोचना, आपने कैसा आपका माथा, कई बार देखा होगा लाइफ में आपने, उसको ढीला छोड़ दो। आईब्रोज जिनको आप भवे बोलते हैं, उनको ढीला छोड़ दो। आंखें आपने बड़ी जोर से दबाई हुई हैं, आईलिड्स बोलते हैं आंखों के ऊपर, इनको ढीला छोड़ दो। आंखें जरा रेस्ट कर दो आंखों, ऐसे अपने कानों को ढीला छोड़ो। हाथ आपने एक दूसरे के साथ फंसाए हुए, इनको ढीला छोड़ दो, कुछ नहीं, आराम से छोड़ दो, एक दूसरे से हटा दो, उंगली ऐसे फेंक दो। अब आपने जीभ आपकी जो है वो आपने तालू के साथ चिपकाई है, उसको ढीली छोड़ दो। दांतों को एक दूसरे से अलग कर दो। जा मसल्स, जा बोन्स, जिसमें आपके दाढ़े और फंसे होते हैं आपके दांत, इनको ढीला छोड़ दो। होठों को एक दूसरे से अलग कर दो, ढीले छोड़ दो। कंधे ढीले छोड़ो, गर्दन को ढीला छोड़ो, ऐसे जैसे मरे होते हैं ऐसे फेंकते जाओ सब कुछ। घुटने ढीले छोड़ दो, पांव ढीले छोड़ दो, उंगलियां ढीली छोड़ो, हाथों को ढीले फेंक दो, उंगलियां ढीली छोड़ दो। क्या बात है। अब आपका ओसोफेगस होता है गले के अंदर का हिस्सा, जिसमें से आपका खाना जाता है, जिसमें से आपका सांस जाता है, उसको ढीला छोड़ दो। आपके सिर का पिछला भाग, उसमें बहुत सी नसें होती है, उसको ढीला छोड़ो। इतनी ज्यादा नसें होती है यहाँ पे कि इसको तीसरी आंख भी कहें तो बड़ी बात नहीं। केवल आपके पीछे को आदमी खड़ा होकर आपके बारे में कुछ सोचे ना, तो आपको पता लग जाता है इतनी नसें होती हैं पिछले भाग में। आप फिर एकदम से घूम के पीछे देखते हैं, इसको भी ढीला छोड़ दो, कंधे ढीले छोड़ दो। अब आपका खाना यहाँ जाता है, उसको बोलते हैं स्टोमक, मुट्ठी के आकार का होता है, उसको ढीला छोड़ दो। उसके नीचे होता है ड्यूोडेनम, यू शेप होता है, उसको ढीला छोड़ दो। उसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, उसको ढीला छोड़ो। लार्ज इंटेस्टाइन को ढीला छोड़ो। पेट का निचला हिस्सा ढीला छोड़ो। उससे नीचे जो कुछ आपके जो भी अंग है सब ढीले छोड़ो। आपका हार्ट होता है, हार्ट जिसको दिल बोलते हैं, वो दिल को ढीला छोड़ो। उस दिल के आले दुआले चारों तरफ बाहर एक थैली होती है जिसमें पानी होता है, लिक्विड होता है। वो इसलिए होता है कि आपका दिल कहीं कोई मुक्का मारे तो सीधा दिल पे न जाके लगे, पहले उस थैली में उसके चोट रुक जाए। उस थैली के पानी को ढीला छोड़ो। अब दिल को ढीला छोड़ो। आपके फेफड़ों में जिनमें हवा जाती है और फेफड़ों से फिर गंदा खून आता है फेफड़ों में दिल से, फिर वहां साफ होकर फिर दिल में जा रहा है, उन फेफड़ों को ढीला छोड़ो। अब देखो आप दुनिया में कितना अच्छा है, अब आप सांस को सिर्फ छोड़ सकते हैं। आपका सांस खुद ही छूट रहा है, आप धक्का देके छोड़ भी दो, पर अंदर अपने आप आ रहा है। छोड़ आप से थोड़ा बहुत जोर लगा के छोड़ सकते हैं, पर अंदर अपने आप आएगा। इस सांस को एंजॉय करो, लेते रहो इसको आस्ते आस्ते। देखो आपके सांस लिखे हुए उतने ही आने, अपने आप आने, फोर्सिबली आने, आप रोक भी नहीं सकते।
अब ऐसे ही बैठे रहना आपने। अब हम काम की बात करते हैं। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, उसकी उम्र अगर 100 साल ली जाए, 100 इयर्स, तो उसको दिनों में कन्वर्ट करके, कभी देखा आपने? कभी टाइम ही नहीं होता हमारे को ऐसे बात करता। अगर हम उसको दिनों में कन्वर्ट करें तो वो 365 दिन एक साल में होते हैं, और 100 इयर्स में हुए 365 के आगे 2 जीरो लगाओ, 36,500 दिन। तो हम जब भी इस दुनिया में आते हैं और अगर हमारी आयु 100 साल है, तो हमारे साथ पास होते हैं 36,500 दिन जीने के लिए। काफी लोगों ने यहाँ पे इससे आधे जी लिए हैं, 50 साल तक। तो अब हमारे पास बचे हैं 18,500 दिन जीने के लिए। तहसीलदार साहब के पास शायद ज्यादा होंगे, 18,500 दिन, जो 50 साल के हो गए। जो उससे ऊपर हो गया उनके पास उससे कम, तो हम 50 साल लेके चलते हैं, 18,500 दिन बचे हैं। उसमें से आधे दिन सोने में चले जाएंगे, तो बचे लगभग 9,000 दिन। 9,000 दिनों में से कुछ दिन आपके फजूल के कामों में जाएंगे, लगभग 1-1.5 जिसमें शादियां भी है, जीना मरना है, लड़ाई झगड़ा है, हॉस्पिटल जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है। तो आपके पास लगभग 6,000 दिन बचते हैं। जिसकी उम्र 50 साल है, जिसकी ज्यादा उसके तो कम होते गए। अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ इन 6,000 दिनों के लिए ही कर रहे हैं। 6,000 डेज। पैदा होता बच्चा अपने 3,000 दिन खत्म करने के बाद, 10 साल के बाद जो कुछ भी करता है वो 30,000 दिनों के लिए ही करता है। हम कितने दिनों के लिए कर रहे हैं? लगभग 6,000 दिनों के लिए। इसमें चाहे हम पाप करें, चाहे पुण्य करें, चाहे अच्छा करें, चाहे बुरा करें, चाहे किसी का दिल दुखाएं, चाहे किसी जानवर का दिल दुखाएं, चाहे किसी इंसान का दिल दुखाएं, चाहे किसी को हम ठगी करें, चाहे किसी को हम भला करें, सब उससे जो कुछ भी हम करेंगे सिर्फ 6,000 दिनों के लिए। अब आप सोचो, जिस तरह से हम लाइफ लीड कर रहे हैं इस कलयुग में, क्या वो ठीक है कि उसको चेंज करने की जरूरत है? हमने तो जो करना था कर लिया। क्या हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली संतानों को, अपने आसपास में जिसको हम कुछ बता सकते हैं, उसको हमें क्या बताना चाहिए? क्या जो हम इस धरती को कंक्रीट में बदल रहे हैं, कंक्रीट होता सपड़ बना रहे हैं, जो उसकी इस धरती की जो हम सपड़ बना रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी आपने थोड़ा सा सपड़ बनाया हुआ है, तभी आप इतने अच्छे ढंग से बैठे हैं। नीचे इसको टाइलिंग कह रहे हैं आप। क्या जो हम इस धरती को कंक्रीट में चेंज कर रहे हैं ये ठीक है? जहां हमारे बुजुर्गों ने जो इस कंक्रीट में से एक एक पत्थर निकाल के खड्डों में फेंका और इसको फर्टाइल किया था, वो ठीक है? ये तो समय बता सकता ना। उस समय वो ठीक था कि एक एक पत्थर निकाल के उसको खड्डों में फेंका, बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ के उन्होंने खड्डों में फेंकी और इसको फर्टाइल लैंड बनाया। आज हम इसको ठीक कह रहे हैं कि हम सारे में कंक्रीट डाली जा रहे हैं, पक्का करी जा रहे हैं, हम इसको ठीक कह रहे हैं। और कितना कर रहे हैं? 2 आदमियों की जरूरत सिर्फ 100 स्क्वायर फीट की होती है और हम 10,000 स्क्वायर फीट को पक्का कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई पूछने वाली नहीं है। जमीन हमारी है, पैसे हमारे हैं। हम धरती के पानी को खराब कर रहे हैं, फिर हम फिल्टर्ड वाटर को ढूंढ रहे हैं। हम बिजनेस इस तरह से करते हैं कि अगर 10 रुपए की चीज और 100 रुपए की बिक जाए तो उसको बेच देते हैं। क्या ये बिजनेस है? मैं आपको पूछता हूं, अगर कोई बूढ़ी औरत मेरे को अभी बाहर मिले जिसको पैसे गिनने भी ना आते हो, और उससे मैं उसकी जमीन 2-2 रुपए के नोट देके या 5-5 रुपए के नोटों की एक पूरी पंड देके खरीद लूं, उसको धोखा देके, क्या ये मेरी इंटेलिजेंस है कि मेरी ठगी है? ये सारी चीजें सोचने की हैं।
आप लोग मेरे लिए, मैं वही शुरू में बोला था, मेरे लिए कोई 20 लोग नहीं, आप तो ऐसे लोग इस समय ऐसे उस स्थिति में है कि आपकी बात मानने वाले हजारों में है, एक एक की बात मानने वाले हजारों में। जैसे आप अपने बच्चों को समझाएंगे, उनके बच्चे आगे समझाएंगे, उनके बच्चे आगे समझाएंगे, आने वाले समय में उनमें से कम कोई करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारी जरूरत क्या है। 3000 दिन, 4000 दिन, 5000 दिन में हमें कितना खाना चाहिए, कितना बिल्डिंगें चाहिए, क्या चाहिए। देखो, जब ऋषि मुनियों की उम्र लाखों साल होती थी तो बोलते थे कि झोपड़ी में गुजारा कर लो, छोटी सी उम्र है। जब अब उम्र ही 4-5 हजार दिनों की है, 10,000 दिनों की, तो हम कहते हैं कि पक्का मकान बनाओ और पक्का बनाओ। इस दुनिया में देखो, एक आपको कितनी अच्छी बात बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जीने के लिए सबसे जरूरी चीज है सूर्य की गर्मी। प्रभु ने कितनी ज्यादा दी है, हम इससे भागते ही फिरते, बचते हैं इससे, इतनी ज्यादा है। दूसरे नंबर पे चाहिए हवा। प्रभु ने कितनी ज्यादा दी है, थोड़ी सी हवा चले तो हम इससे भी बचते फिरते हैं, कितनी ज्यादा हवा। तीसरे नंबर पे चाहिए पानी। कितना पानी, कोई स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, अब लगे करने थोड़ा बहुत। चौथे नंबर पे हमें जीने के लिए चाहिए अन्न। अन्न बहुत कम चाहिए, पर हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे को बहुत चाहिए, मैं संग्रह कर लूं उसका, मैं इकट्ठा कर लूं। जब मैं अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करूंगा तो कहीं ना कहीं तो कम होगा, वो तो किसी दूसरे के लिए कम पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो जिसको हम करप्शन कह रहे हैं वो सिर्फ इसी में नहीं है। हमारे यहाँ पे करप्शन तो चलो आदमी पकड़ लेता है, पर इसका आप क्या करेंगे, जो भाई भतीजा बात है कि ये मेरा आदमी है, इसको दे दो, दूसरे को रहने दो, ये भी करप्शन नहीं है क्या? कहां कहां तक आप अपने मन को समझाएंगे। सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, हिमाचल में मैं यहाँ शशजय गांव, मेरे को तो इसका एक बहुत पास से एक्सपीरियंस है। डिस्ट्रिक्ट जज में धर्मशाला भी रहा हूं। भाई से भाई जमीन मार लेता है, बड़ी सिंपल सी बात मैंने यहाँ देखी। भाई बड़ा भाई बड़ा अच्छा सोचता है, वो कहता मेरे बच्चों में और मेरे छोटे भाइयों में कोई फर्क नहीं है, ये मेरा बच्चा और मेरा भाई छोटे दोनों बराबर है। क्या करता है, फादर से विल करा लेता है कि जितना मेरे छोटे भाइयों को मिलना उतना ही मेरे लड़के को मिलना चाहिए, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसी में झगड़े होते रहते हैं। वैसे कहीं से कोई वसीयत हो जाती है, कुछ हो जाता है, और पूरी उम्र उसमें लड़ते रहते हैं। अगर हम हिंदू धर्म को माने तो जो सोल है, जो आत्मा है, वही पैदा होती है। बड़ी बात नहीं, कुछ सालों के बाद, 20 सालों के बाद वो उनके घर में पैदा हो जहां की जिसकी उसने जमीन ठीक या गलत ढंग से ले ली, पर इसको समझते नहीं है। उस समय इतने अटैच्ड होते हैं, कहते हैं कि यही मेरा बच्चा है, शायद यही मैंने 1000 साल तक इसी फैमिली में रहना है, कहीं और जाना ही नहीं है। जबकि खुद हिंदू धर्म बोल रहा है कि आप वहीं आसपास, जहां आपका मन होता है, वहीं आके आप पैदा होते हैं। तो आप इस सारे को सोच के समझ के, मेरा काम था आपको सेंसिटाइज करना, बाकी आपका काम है दुनिया में अब आपने क्या करना। हमें भी किसी ने सेंसिटाइज किया था तो हम इस स्टेज पे आए कि हम आज यहाँ पे आपका सेशन लेने के लिए बैठे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आस्था से अपनी आंखें खोल लो, आराम से। जिसको नींद आ गई होगी वो बड़ा अच्छा है, जिसको नहीं आई होगी उसको भी बड़ा अच्छा है। आराम से आंखें खोलो, बैठो, और जो मैंने अभी आपको बताया है, अगर इसको अच्छा लगे तो ये आपके लिए कम है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके जाने पहचानों के लिए ज्यादा जरूरी है। आप उनको जरूर बताएं कि उनकी क्या इच्छा है, उनको खुद डिसाइड करना है, उनकी क्या जरूरत है उनको खुद डिसाइड करना है, और उनको लाइफ किस तरह से लीड करनी है उनको खुद डिसाइड करना है। आपको भी आज के बाद इस तरह से डिसाइड कर लेना।